और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एनडीटीवी से जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अपना बयान दिया और उसके बाद आज विजय शर्मा डिप्टी सीएम भी जुड़े और अब अरुण साव की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि नक्सलियों को जल्द ही खत्म किया जाएगा, या तो उन्हें समर्पण करना होगा या तो उनका खात्मा होगा। क्या आने वाले समय में हम देखें कि नक्सलियों के खिलाफ गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने वाली है? बिल्कुल। जो बचे हैं नक्सली, खासकर छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें अस्मिता, तो पिछले 2 दिनों में ही 250 के आसपास सरेंडर हुए हैं। तो अगर पिछले 72 घंटे की अगर हम बात कर लें तो 250 के आसपास सरेंडर हुए हैं। और इसके अलावा 1.5 साल की बात कर लें तो 1500 से ज्यादा नक्सली जो है वो या तो सरेंडर किए हैं या गिरफ्तार हुए हैं। और इसके अलावा 500 के आसपास नक्सली जो है वो मुठभेड़ों में मारे गए हैं। यानी कि पार्टी की संख्या जो है वो अपने आप में 2 से 2.5 हजार कम हो चुकी है। जो पहले सदस्य थे, कोई सरेंडर किया, कोई गिरफ्तार हुआ या कोई मुठभेड़ में मारा गया। ऐसे में अब जो बचे नक्सली है, खासकर छत्तीसगढ़ के माड़ इलाके की बात कर लें या बस्तर में अन्य इलाकों की बात कर लें, उनका क्या होगा, इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। और इसी पर जब नक्सल लीडर रुपेश ने बातचीत की तो उन्होंने एक नंबर भी जारी किया और उन्होंने अपने अन्य साथी जो पहले जो उनके साथी थे उनको भी लेकर कहा कि अगर आपका किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो मैं अपना मोबाइल नंबर जारी कर रहा हूं, उस पर संपर्क करिए। और हथियार डालकर जो जंग हम लड़ रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे जनता के लिए, वो हथियार से लड़ पाना संभव नहीं है। संविधानिक तरीके से उसे लड़ा जा सकता है और उसके लिए मुख्य धारा में जुड़ना होगा। तो आप लोग भी जुड़ जाएं, ऐसा खुद नक्सल लीडर रहे और बड़े लीडर रहे सीसी मेंबर रुपेश जब सरेंडर कर रहे थे तब उन्होंने कहा था। बिल्कुल। सरकार की भी जो स्थिति है वो स्पष्ट है। सरकार का कहना है या तो आप सरेंडर करिए, जो सबसे अच्छी बेहतर पॉलिसी बनाई गई है उसका लाभ लीजिए, या फिर सर्चिंग अभियान में अगर सामने आएंगे और अगर वार करते हैं तो उसका प्रतिवार झेलना पड़ेगा और उसमें नुकसान सबसे ज्यादा नक्सल संगठन को हो रहा है, इससे वो बखूबी वाकिफ है। तो इसलिए इस पे स्थिति स्पष्ट है, या आप तो आप हथियार डालकर मुख्यधारा में जुड़ जाइए, नहीं तो तैयार रहिए कि किसी भी दिन किसी जवान की बंदूक का शिकार बनेंगे। बिल्कुल। दो अहम चीज है नीलेश। एक तो पहली चीज की डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से आज जब एनडीटीवी से बातचीत की गई तब भी उन्होंने कहा कि जो नक्सली जेल में बंद हैं, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्वागत का रास्ता है। दूसरी अहम चीज ये है कि जब भी नक्सलियों पर हमला किया जाता है तो वहां से भी जवाबी कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बीच दूसरे जो अन्य संगठन है वो दूसरी तरफ दोस्ती के हाथ के लिए पत्र लिख रहे हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए पत्र लिख रहे हैं, लेकिन तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। बिल्कुल। देखिए, गृह मंत्री जो आज एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने बताया भी कि सिर्फ जो जंगल में लड़ाई, जो जंगल में घूम घूम कर हथियार लेकर घूम रहे हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं है। जो बिहाफ ऑफ सोर्सेस हमारे पास जानकारी थी उसके मुताबिक जो ये सबसे बड़ा सरेंडर जिसको कहा जा रहा है जो हुआ, उसमें जब सरेंडर की तैयारी की जा रही थी उसके पहले सरकार के कुछ प्रतिनिधि या फिर यूं कहें कि शासन प्रशासन के कुछ प्रतिनिधियों से इन्होंने अपनी बात रखी थी नक्सल संगठन के लीडर्स ने। और उन्होंने एक मांग ये की थी कि जिसमें कई सारी मांगे थी, जिसमें सहमति जिस पर बन पाई, जिसमें सरकार ने ये कहा कि हाँ ठीक है हम इस पर कदम उठा सकते हैं, उसमें सब ये एक मांग थी कि जो जेलों में बंद नक्सल मामलों में जो बंद लोग हैं, उनमें से उन लोग जो कि मुख्य धारा में हमारी तरह जुड़ना चाहते हैं, जो हथियार उठाने के समर्थन में नहीं है, जो संवैधानिक तरीके से समाज में मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, उनके रिहाई को लेकर सरकार जो है वो मदद करे। और उनकी रिहाई के लिए क्या हो सकता है, उनको जमानत मिले और उन किस तरह से हो सकता है, इसमें सरकार जो व्यवस्था हो पाए वो की जाए, ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था। और इसी बात को लेकर जवाब ये आया कि उनको भी जो जेलों में बंद है लेकिन मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, हथियार के साथ कोई ऑपरेशन नहीं चाहते, वो ऐसे विचारधारा के लोगों को सरकार मदद करेगी। आज गृह मंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि सरकार इस पर पहल कर सकती है पहले, लेकिन इसके लिए कौन है जो कि जेल में बंद है और लेकिन वो हथियार नहीं उठाना चाहता, जेल से बाहर निकलने के बाद मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है, तो उसकी एक बार सूची बने और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो, इस पर भी संकेत जो है वो गृह मंत्री ने दे दिए हैं। एक अच्छा कदम है। और इसके अलावा जो बातचीत है कि जो लोग नहीं, जो आना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं सरकार से, तो उसके लिए ही जो नक्सल लीडर रुपेश का एक नंबर जारी किया गया है कि आप सरकार पर, हो सकता है कि उनको किसी बात को लेकर
एक डर भय हो या किसी प्रकार की शंका हो, तो आपका जो पुराना लीडर है जो सरेंडर करके अभी आया ही है, आप उसके नंबर पर संपर्क करिए, उसके थ्रू सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस वहां पे भी संपर्क करके स्थितियों को जाना जा सकता है। तो ये भी एक पहल की जा रही है स्मिता। बिल्कुल नीलेश, अब जिस तरह से एक के बाद एक सरेंडर कर रहे हैं नक्सली, तो अब यहाँ पर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एजेंट हैं जो सरेंडर कर रहे हैं, दूसरी ओर भूपेश बघेल की तरफ से बधाई भी दी जा रही है, सराहना की जा रही है। केदार कश्यप का इस पर पलटवार सामने आया है, उन्होंने कहा है कि भाई दोहरा रवैया क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, भूपेश बघेल का जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर, उस पे अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए और इतिहास को देखा जाए, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीस सियासत जिस भी बयान को लेकर हो रही है, सियासी दल आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज अगर पुवर्ती में कैंप बन पाया है, जो हिड़मा का गांव था, तो उसकी शुरुआत जो है वो भूपेश बघेल की सरकार के दौरान सिलगेर में कैंप स्थापित करके ही की गई थी। और सिलगेर में कैंप स्थापित होने की वजह से पुवर्ती तक जाने के लिए रास्ता बन पाया, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और वही सिलगेर के आंदोलन ही जो मूलवासी बचाओ आंदोलन की शुरुआत सिलगेर में उसी कैंप को लेकर ही हुई थी, जो भूपेश बघेल सरकार में खोली गई थी। और इसके अलावा 3 से 4 कैंप और स्थापित किए गए थे। मिल रही है, सवाल उठना लाजमी है और ऐसे में विपक्ष अपनी तरफ से सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जवाब भी दिया जा रहा है। अब देखना होगा आने वाले समय में। खैर, सियासत अपनी जगह है, नक्सलवादियों के खिलाफ एक्शन और क्या कुछ होता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।